हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करने जाएंगे पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। आजकल का जो इंडस्ट्रियल में है, इंडस्ट्रियल में वाइडली हम पीआईडी कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। तो ये एक इंटरव्यू सवाल भी है, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे अगर, तो आपको पीआईडी कंट्रोलर क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में पूछा जाएगा। तो मेनली फ्रेंड पीआईडी जो कंट्रोलर जो होता है वो मेनली 3 कंट्रोलर को मिला के बनाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, एक तो पी कंट्रोलर है, दूसरा आई और तीसरा डी होता है। इसका मतलब पी मतलब जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, और आई मतलब इंटीग्रल कंट्रोलर, डी मतलब डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। ये तीनों कंट्रोलर को मिलाकर हमारा एक पीआईडी कंट्रोलर बनाया जाता है। मेनली पीआईडी कंट्रोलर फ्रेंड्स एक क्लोज लूप सिस्टम में काम करता है। क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपका हमारा क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल में टेम्परेचर हो सकता है, आपका लेवल हो सकता है, फ्लो, हाइट, ये सारी चीज़ को, ये जो प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली फ्रेंड आप सबको पता है कि जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है इंडस्ट्रियल में, उसी में क्या होता है, हमारा किसी भी प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए हम एक सेट पॉइंट देते हैं, और सेट पॉइंट के हिसाब से हम चाहते हैं कि पीवी मतलब प्रोसेस वैल्यू जो कि हमारा फील्ड में मिलता है, और सेट पॉइंट और ये जो पीवी, ये दोनों का सेम होना चाहिए। जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर होता है फ्रेंड, उसी के ज़रिए हम जो हमारा सेट पॉइंट और हमारा जो पीवी मतलब प्रोसेस वैल्यू होता है, उस दोनों का बीच में जो गैप रहता है, उस गैप को हम बोलते हैं हमारा स्टेडी स्टेट एरर। हम मेनली पीआईडी कंट्रोल को ये स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज़ और रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए तो फिर हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊँगा हमारा जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर का आपस में क्या काम रहता है, अपने आपका अलग-अलग काम। जैसे कि आपको बता दूँ, जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है, केपी, उसका काम होता है इम्प्रूव राइज़ टाइम। ये हमारा राइज़ टाइम को इम्प्रूव करता है। और दूसरा जो केडी होता है, केडी का मतलब होता है डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये क्या होता है, जो हमारा ओवरशूट होता है, वो ओवरशूट को रिड्यूस करता है। और ये तीसरा होता है इंटीग्रल कंट्रोलर, इसका नाम है केआई। केआई मतलब ये क्या होता है, जो स्टेडी स्टेट एरर होता है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है और मिनिमाइज करता है। मेनली इंटीग्रल कंट्रोलर का पूरा काम रहता है। तो चलिए हम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। तो फ्रेंड आप जो देख पा रहे हैं, इस वाटर टैंक में क्या होता है ना, कुछ लिक्विड मतलब वाटर है, ठीक है। हमको क्या करना है, सेट पॉइंट के हिसाब से इसको 70 डिग्री सेल्सियस में इसका सेट पॉइंट रखना है। लेकिन हमारा प्रोसेस वैल्यू 65 डिग्री सेल्सियस है। ये प्रोसेस वैल्यू हमारा 65 डिग्री सेल्सियस है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा आरटीडी है, आरटीडी हमारा फीडबैक देगा। आप देख पा रहे हैं, फीडबैक देगा कंट्रोलर की जो प्रोसेस वैल्यू है, ये एक्चुअली हमारा 70 डिग्री सेट पॉइंट जो है वो नहीं है, अभी ये 65 डिग्री सेट पॉइंट है। तो जो 70 माइनस 65 है, और इसमें 5 डिग्री सेल्सियस जो कम है, वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा स्टेडी स्टेट एरर, जो कि इंटीग्रल कंट्रोलर का काम उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड एक बात याद रखिए, जो हमारा प्रोफेशनल कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, वो देखेगा जो सेट पॉइंट अगर कम है तो प्रोफेशनल कंट्रोलर क्या होगा, वो कमांड दे देगा इसको कि आप ये काम कीजिए, हीटर को राइज कीजिए, और हमारा जो सेट पॉइंट है उस सेट पॉइंट के हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ाए। तो जब ये कमांड देगा तो क्या होगा, हीटर हमारा शुरू हो जाएगा। जब हीटर हमारा शुरू होगा, ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली हीट करते रहेगा। और जब हीटर कंटिन्यूसली हीट, और ये जब सेट पॉइंट 70 से एबव हो जाएगा, तभी ये फिर से कंट्रोलर को क्या करेगा, कमांड देगा कि ठीक है, अभी हमारा सेट पॉइंट अचीव हो गया है, और आप क्या करेंगे, कमांड हीटर बंद कर दीजिए। लेकिन उसी टाइम तक क्या होगा, हीटर ज़्यादा हीट हो गया होगा, और जो हमारा 70 से ये बंद करेगा, लेकिन ये जो हीट होगा इसके ज़रिए ये 70 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो 70 होता है 75 हो सकता है, और 8 डिग्री भी सेल्सियस हो सकता है। वो एक्चुअली उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा क्या हुआ है, अभी डेरिवेटिव कंट्रोलर को यूज़ किया जाता है। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करेगा, वो एक तो फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा, ठीक है। ये सोचेगा कि हम कितना डिग्री सेल्सियस में, मतलब कितना हीटर को अगर हम इसको यूज़ करेंगे, कमांड देंगे, जिसके वजह से ये सीधा सेट पॉइंट तक जाके वेट कर देगा, मतलब सेट पॉइंट जाके रुक जाएगा, सॉरी वेट नहीं, रुक जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से डेरिवेटिव कंट्रोलर का काम होता है, ये एक्चुअली इसमें टाइमिंग को मैनेज करेगा। टाइमिंग क्या, तो हीटर को कितना टाइम तक आप चलाएंगे, जिसके वजह से ये आहिस्ता 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 हीटर बंद हो जाएगा, और फिर से ही 70 डिग्री में ये जाके ये रुक जाएगा। तो आप समझ गए पी कंट्रोलर और डी कंट्रोलर का काम क्या है, अब आप यहाँ से समझ चुके हैं। अब आ गया हमारा जो इंटीग्रल कंट्रोलर। फ्रेंड सोचिए, जो इंटीग्रल कंट्रोलर का काम के लिए अगर यहाँ पर हमारा हीट करेंगे इसको, जो ये क्या होगा, जो हमारा एक लेवल भी रहता है,
इस लेवल को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो लेवल क्या होगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होगा तो ये जो हमारा वाटर का लेवल है वो लेवल कम हो जाएगा। लेकिन हमको एक लेवल भी सेट करके रखना कि इतना लेवल तक पानी रहना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से अगर ये वाल्व को ओपन हो गया तो पानी यहाँ से भी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ये जो है इस लेवल को भी मेंटेन करना है। तो लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ से कुछ पानी इसके अंदर फिर से फ्लो करेगा। तो इसके वजह क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर मिट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सेट पॉइंट जो था और प्रोसेस वैल्यू, जो सेट पॉइंट 70 डिग्री था और प्रोसेस वैल्यू जो 70 हमारा आ गया था, वो भी इसमें डिस्टर्बेंस होगा और हमारा जो प्रोसेस वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इनपुट आ गया, इस एक्स्ट्रा इनपुट के साथ साथ हमारा टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो एक्स्ट्रा इनपुट आएगा इसको कैलकुलेशन करके कंट्रोलर को उसका हिसाब से एक कमांड देने के लिए हमारा जो कमांड देगा वो देगा हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर। सो तीनों का अलग अलग काम है फ्रेंड्स। सो तीनों मिलकर एक पीआईडी कंट्रोलर होता है और हमारा एक प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल किया जा सकता है। आशा है कि आपको इस वीडियो से पीआईडी के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा और आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको इंटरव्यू में बताना यही है कि सर हमारा जो पीआईडी कंट्रोलर होता है वो तीनों कंट्रोलर को मिला के होता है। एक पी कंट्रोलर, एक डी और एक आई। पी मतलब प्रोपोर्शनल, आई मतलब इंटीग्रल, डी मतलब डेरिवेटिव। तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो इम्प्रूव करता है हमारा राइज टाइम को, और हमारा जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है ये रिड्यूस करता है ओवरशूट, मतलब जो ज़्यादा अगर कमांड चला जाएगा या कम हो जाएगा उस ओवरशूट को ये रिड्यूस करता है। और तीसरा होगा इंटीग्रल कंट्रोलर, जो एक कोई ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस कर देता है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा इनपुट भी आएगा तभी भी इसको ये कंट्रोल करके हमारा पीआईडी कंट्रोलर को सही से एक प्रोसेस कंट्रोल के अंदर काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पीआईडी कंट्रोलर का पूरा का पूरा टॉपिक। आशा है कि आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।